हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो जाती है कि तैरन और जिन की ये फेक मैरिज थी, जिसके बाद जिन की कंपनी में एक हड़कंप सा मच जाता है। जिन की कंपनी ने ये बात सबको छुपाई थी, इसलिए बाकी कंपनियां उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देती है। टिफनी के बॉस उसे बुलाते हैं और उसे काफ़ी डांट सुनाते हैं और उसे सिर्फ एक दिन देते हैं इस पे कोई भी एक्शन लेने के लिए, जिसके बाद टिफनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। टैरन का म्यूज़िक टीचर उसे ये बताता है कि अब डायरेक्टर गुआन उसे अपने मूवी में कोई गाना कंपोज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी टिफनी टैरन को कॉल करके उसे एक मीटिंग के लिए बुलाती है और ये बात जिन को छुपाने के लिए बोलती है। जिन के पेरेंट्स टैरन और जिन को बुला के उनसे इस बारे में पूछते हैं, जिसपे वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक सब कुछ सच सच बता देते हैं और उनके पेरेंट्स भी उन्हें अब बहुत सपोर्ट करते हैं। टैरन को इस बात की काफ़ी चिंता होती है कि इस सब के बाद जिन के फैंस उसके कैसे रिएक्शन होंगे, जिसपे जिन उसे कंफर्ट करने के लिए उसे बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिफनी टैरन को बुला के उसे ये बोलती है कि जिन पे से सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हटाने के लिए तुम ये बयान दे दो कि ये सब तुमने ही किया था, तुमने ही उसे फोर्स किया था एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए, क्योंकि तुम्हें उसके घर में इंटरेस्ट था ना कि उसमें। इससे उसका करियर बर्बाद होने से बच जाएगा। जिन का बॉस भी जिन को सारे इल्ज़ाम टैरन पर थोपने को बोल देता है। टिफनी टैरन को समझाती है कि अगर उसने ऐसा बयान दे दिया तो ये जिन के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन टैरन के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके बाद जब भी वो किसी मार्केट वगैरह में जाया करेगी तो सब उसके बारे में गॉसिप्स किया करेंगे, उसे नेट पे ट्रोल किया जाएगा और बल्कि जो वो कंपोज़र बनना चाहती है वो भी नहीं बन पाएगी। जिन अब की अपने बॉस की बात को सुन के उसे साफ मना कर देता है। दूसरी ओर टैरन इस बात के लिए मान जाती है। टिफनी को भी ये अब पता चल चुका था कि क्यों जिन उसे इतना प्यार करता था। लिन और मैन काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो चुका था। न्यूज़ में एक खबर आ जाती है कि टैरन ने एडमिट कर लिया है कि उसने ही जिन को ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसे फोर्स किया था। जिन टैरन को सच में प्यार करता था, इसलिए उसने ये सब किया था। ये सब कुछ शौकीन और लिंचा भी सुनते हैं और उनके बाहर बैठी हुई कुछ लड़कियां टैरन को बुला भला बोल रही होती हैं। इस पर शौकीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको जाके बहुत सारी पिटाई करती है। तभी वहाँ पे टैरन आके उसे रोकती है। टैरन ने अब सोच लिया था कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि अगर मैं कहीं भी चली जाऊँ तो तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम जिनकी हमेशा केयर करोगे। जिस पे शौकीन से बोलते हैं कि क्यों, तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन टैरन से बोल देते कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जिन टिफनी के पास गुस्से में आता है, उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोलता है जिसमें वो सबको बता देगा कि टैरन की कोई गलती नहीं थी और जिन ने ही उसे बोला था उससे शादी करने के लिए। जिसमें टिफनी को भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से टैरन को मनाया था। वो उसे काफ़ी समझाती है, उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे बोलता है कि तुम अब भी अपने मतलब के बारे में सोच रही हो, जिस पे टिफनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि इसमें मेरा क्या मतलब है, तुम्हारा ही करियर खत्म हो जाएगा, हमें तो कोई और एक्टर मिल जाएगा और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। जिस पे जिन उसे बोलता है कि मैं टैरन के लिए सब कुछ गिव अप कर सकता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी लिंचा का टिफनी के पास फ़ोन आता है। वो उससे बड़े प्यार से बोलता है, लेकिन टिफनी इस टाइम बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो उसका फ़ोन काट देती है। रात के टाइम टिफनी ऑफिस से काफ़ी सैड मूड में निकलती है और बारिश आ रही होती है। तभी लिंचा उसके लिए अम्ब्रेला लेके आता है। वो उसकी टेंशन को काफ़ी समझता है। फिर टिफनी उसके शोल्डर पर हेड रख लेती है। बारिश की वजह से जिन टैरन को अपने ऊपर उठा के ला रहा होता है जल्दी जल्दी। फिर वो टैरन को सॉरी बोलता है उसकी आज तक की सारी गलतियों के लिए। जिस पे टैरन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ कर सकती हूँ जब तुम मेरा लिखा हुआ गाना गाओ, जो मैंने अभी नया नया गाया है, लिखा है। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं, जिसमें जिन उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हें पर्पल कलर पसंद है, तुम्हें गर्मियाँ बहुत पसंद है, तुम्हें अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम शौकीन के पास रहती हो। जिस पे टैरन ये बोलती है उसे कि तुम्हें ये सब शौकीन ने बताया क्या। जिस पे जिन उसे बोलता है कि हाँ, तुम तो मुझे कभी कुछ बताती ही नहीं हो। टैरन उससे बोलती है कि ठीक है, अब से तुम मुझसे पूछा करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताया करूँगी। और जिन भी उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हें अब से सब कुछ बताया करूँगा। टैरन को पता था कि वो उसे छोड़ के जाने वाली है, इसलिए वो अपने मन में सोचती है कि काश मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा वाइफ बन के रहती। जिन उससे पूछता है कि क्या कह रही हो तुम, कुछ सोच रही हो क्या। जिस पे टैरन से बोलते हैं कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझे दोबारा से ऐसे ही कैरी करो। जिस पे जिन उसे उठा लेता है और बहुत सारी मस्ती करते हैं वो दोनों। जिसके बाद टैरन उसे हक कर लेती है और वो काफ़ी सैड होती है। नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब से रिजाइनेशन दे देती है। वो उस रिकॉर्ड शॉप में भी लास्ट टाइम जाती है जिसमें वो अक्सर जाया करती थी, लेकिन वहाँ वो देखती है कि युनशु ने उसके लिए वहाँ की सभी दीवारों पर उसी की फ़ोटो लगाई हुई थी।
जिन जब नेक्स्ट डे उठता है तो वहाँ पे वो तैरन को नहीं देख पाता। वो ये सोचता है कि तैरन शायद अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे गई होगी, तभी इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। इस टाइम तय और टिफ़नी दोनों उसका साथ देते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर वो तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, जहाँ पे जिन सबसे पहले सभी से सॉरी बोलता है। वो सबको बताता है कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट थी उसके लिए जिन ने ही तैरन को बोला था, इसमें तैरन की कोई भी गलती नहीं थी। वो सबको बताता है कि स्टार्टिंग में ये सब घर की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स आ गई और मैं अब हमेशा उसे अपनी वाइफ ही बनाकर रखूँगा। मुझे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने आप सबसे ये वाली बात छुपाई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री से अब संन्यास ले लूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम सब मेरी वाइफ को अच्छी नज़रों से देखो, क्योंकि ये सब मेरी गलती थी, ना कि उसकी। और मैं ये होप करता हूँ कि वो अपने करियर में अच्छे से बढ़े। ये सब कुछ उसका बॉस भी सुन रहा होता है और टैलन के फ्रेंड्स भी सुन रहे होते हैं, और तो और ये सब कुछ लिन भी देख रहा होता है, और उसके एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चलता है कि जो कुछ भी इनने किया था अब उस सब पे पानी फिर चुका था। जिन अपने म्यूज़िक करियर से संन्यास ले लेता है, जिसके बाद ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद लिन अपने आप को काफ़ी छोटा फील करता है और उसे अब अपनी गलती का रिग्रेट हो जाता है। इस सब के बाद शौकीन तैरन को कॉल करती है, लेकिन तैरन उसकी कॉल रिसीव नहीं करती और वो म्यूज़िक थिएटर में अकेली बैठी हुई उसी मूवी को देख रही होती है जिस मूवी को देखने के लिए वो दोनों पहले यहाँ पे आए थे, और वो उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रही होती है जब वो वहाँ पे जिन के साथ आई थी। जिन घर पे आके तैरन को काफ़ी ढूंढता है और फिर उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता। फिर इसको एक एनवेलप मिलता है जिसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं एक पेज के, और एक लेटर भी होता है जो कि तैरन ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा होता है कि जिन तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से गिव अप कर दो। तुमने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, और अगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारा वेट करूँगी। आई लव यू जिन। हुसैन अलब के अंदर जो टुकड़े थे पेजेस के, वो उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था जिसके तरह ने टुकड़े टूटे करके उस एनवलप में रख दिए थे। इस सब के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वो एकदम से फिर शौकीन और लिन के पास जाता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पे वो गई हो, उससे पूछता है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता। जिन उस फोटो को देख रहा होता है जब उन्होंने खिंचवाई थी, और उसी टाइम को याद करता है जब वो दोनों इस फोटो को क्लिक कराने के लिए गए थे। वो हमेशा उन्हीं टाइम को याद करता रहता है, उन मोमेंट्स को याद करता रहता है जब वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जब वो दोनों एक साथ रहते थे, जब जिन ने उसे अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। वो उस पजल को भी देखता है जो उसने तैरन को सॉल्व करने के लिए दी थी, लेकिन तैरन उसे सॉल्व नहीं कर पाई थी। उसमें लिखा था कि क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। जिना हमेशा तैरन की यादों में उसकी ही मोमेंट्स को याद कर रहा होता है हमेशा हमेशा, लेकिन तैरन वापस कभी नहीं आती। और एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिफ़नी और लिंचन एक साथ डेट पे जाने की तैयारी कर रहे थे और शौकीन का बॉयफ्रेंड अब तय बन चुका था। फिर एक सीन में इंशु को काफ़ी सारे बच्चों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की भी होती है उसके साथ जो कि उसके रिकॉर्ड शॉप में काम किया करती थी। तैराना भी एक फ्लावर शॉप की ओनर थी और वो वहीं पे काम कर रही थी। तभी इत्तेफाक से युनशु अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वहाँ पे रोजेस लेने के लिए आ जाता है, और वो देखता है तैरन को वहाँ पे, जिस देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे सब के बारे में पता होता है जो कुछ भी पिछले एक साल से पहले हुआ था। वो तैरन से पूछता है क्या तुम अब भी गाने लिखती हो, जिस पे तैरन से बताती है कि मैं लिखती तो हूँ, मैंने गाना लिखा भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गाना जिन मेरे लिए गाए, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होगा। यूनो से बोलता है कि जो कुछ भी जिन ने एक साल पहले सबके सामने बोला था, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता था कि वो एक बच्चे जैसे दिमाग वाला लड़का है, लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे और अपना सारा करियर दाव पे लगा दे। वो तैरन को समझाता भी है कि उसे जिन के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन तैरन इस पर कोई जवाब नहीं देती। तभी यून की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है, जिससे मिलकर तैरन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो इसे एक फ्लावर बकेट देती है जिसमें उसकी शॉप का कार्ड भी होता है, जिसपे उसकी शॉप का नाम वगैरह लिखा होता है। इस सब के बाद यून जाता है सीधा जिन के पास। वो उससे बोलता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो कभी मुझे पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा से तुम्हें ही पसंद करती थी। मैं ये जानता था कि वो मेरी बचपन वाली फ्रेंड थी, लेकिन उसे इस बात का कुछ भी नहीं पता था। उसने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग भी लिखा है और वो चाहती है कि वो सॉन्ग तुम ही उसके लिए गाओ, और वो ये चाहते हैं कि तुम दोबारा से स्टेज पे कम बैक करो। इस सब बोलने के बाद वो उसे वो कार्ड देता है जिसमें तैरन के शॉप का पता होता है, जिसे देखने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो यून को थैंक यू बोल के वहाँ से उसके लिए
भागता है। जिन उस कार्ड पे लिखे हुए पते पर जाता है, जहाँ पर जाके वो नोटिस करता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए आए थे और जिस जगह को तैरन बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो उस टाइम के कुछ मोमेंट्स को याद करता है। तभी वहाँ पे तैरन के लैपटॉप में वो सॉन्ग को देखता है जो तैरन ने उसके लिए लिखा है, जिसका नाम होता है मिड समर इज़ फुल ऑफ लव। तभी वहाँ पे तैरन आ जाती है, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और तैरन को भी ये बात का होता है कि इसे यहाँ का पता कैसे पता चल गया। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में तैरन जिन की तरफ को देख रही होती है, तो जिन उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, जिस पे तैरन से बोलती है कि मैंने आज नोटिस किया कि तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। जिस पे जिन अपनी पहले वाली टोन में बोलता है कि कम ऑन, तुम्हें नहीं पता मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, और तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हारा मेरे जैसा हस्बैंड है। जिस पे तैरन से बोलते हैं कि ओह हेलो, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और अब जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मैं तुमसे शादी करूँगी या नहीं। फिर जिन तैरन को नीचे बैठ के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तैरन देखती है कि उनकी साइड में से जो हॉट एयर बैलून जा रहा था उस पर उन्हीं की फ़ोटो होती है जब वो एक दूसरे को पहले मिले थे। जिन तैरन को रिंग पहनाता है और उसके बाद वो दोनों लीगली मैरिज करने के लिए जाते हैं। बाहर जाके वो मीडिया के सामने उस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाता है, जिसपे सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। फिर तैरन को एक ब्राइडल की ड्रेस में और जिन को एक ग्रूम की ड्रेस में दिखाया जाता है। वहाँ पर शोकिन तै, टिफनी लीचैन और उनके पेरेंट्स भी होते हैं। जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक किया है उस सॉन्ग के साथ जो कि तैरन ने उसके लिए लिखा था। जिन का पहले वाला बॉस भी अब सुधर चुका था और वो भी जिन को सपोर्ट करता है। जिन यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट बच्चों को डोनेट करता है। नेक्स्ट सीन में जब जिन उठता है तो वो तैरन को अपने पास नहीं देखता। तैरन बाहर गार्डन में बैठकर अपने पापा की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और वो ये बात भी सोचती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके डैड उसके रियल डैड नहीं थे, उन्हें वो बस मिली थी एक जगह पे। उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस एपिसोड के साथ ये ड्रामा भी यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी। कल मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।